रात के सन्नाटे में जिस तरह से अलीगढ़ में गायों की तस्करी होती है, तो हम लेके चलते हैं आप लोगों को। आज दिखाते हैं कि किस तरह से गाय और जो जानवर हैं वो भर करके जाते हैं और हाईवे पर अवैध कट्टी घर हैं जहाँ पर इन जानवरों की कटाई होती है। तो आप लोग आइए मेरे साथ और हम आपको दिखाते हैं चल के। ये रोड जो है जा रहा है, यहाँ से कट्टी घर के अवैध जो हैं अवैधों के लिए पशु जो है सप्लाई होते हैं और वो सीधे बाईपास होते हुए जो अवैध कट्टी घर है वो वहाँ पे जाके उनको काट दिया जाता है। अच्छा, वहाँ पे ये पूरे हथियारों के साथ अगर लैस हैं तो आपको डर नहीं लगता है कि मतलब कोई अगर कुछ वारदात है, कुछ घटना हो सकती है? देखिए ऐसा है कि 3 जननी माँ है, एक भारत माता है, एक अपनी माँ और एक गौ माता है। और गौ माता की रक्षा करना कोई हिंदू धर्म में पाप नहीं है, पुण्य का काम है। हमारे पास राइफल हैं 2, डबल बैरल हैं, पिस्टल हैं। सभी लोग लगभग जितने भी होते हैं वो सब अपने अपने असले से लैस होते हैं। उसके अलावा हम लोग डंडे, लाठी और इस टाइप की चीजें भी साथ रखते हैं। अच्छा, और आप 100% इसमें जो है गाय होंगी। अशोक जी एक काम करिए, ट्रक को अब जाने दो इसको। जो ये 3-4 ट्रक रेगुलर हैं। इस समय इस हाईवे पर खड़े होने का मतलब ये है कि आपको कोई भी ट्रक हिट करके जा सकता है और कोई पूछने वाला नहीं होगा और आपको आइडेंटिफाई कोई नहीं करेगा कि आप चोर हैं या वास्तव में गाय बचाने के लिए खड़े थे। हम साइड से क्या करते हैं आप? ये मेरा मजदूरी वर्क है, मजदूर पैसा बिजनेस है मेरा। तो यहाँ क्या करते हैं आप इन चीज़ों में? अभी रात में क्यों निकले हैं? रात में हमारा अभियान चलता है। रात को हम गौ रक्षा करते हैं। जो हमारी गौ माता को काटा जाता है, आज आप सुनते हो कि वहाँ गौ किसी हुई, यहाँ गौ किसी। हमारा मेन काम यही है कि रात को गौ किसी को रोकना। जहाँ तक कोशिश होती है गौ किसी को रोकते हैं। जितना हमारा होता है अपनी गौ माता की रक्षा करना, हिंदुत्व के लिए जितना हो सकता है उतना करते हैं। आज ये गायें नहीं काटी जाती तो कितना भैंसें गाय होती हैं और जो कि दूध होता है, जो कि आज कितनी महंगाई पड़ रही है, सूखी पड़ी हुई है। और ये सब कुछ हुआ कांग्रेस की वजह से, जो कि गांधी जी राष्ट्रपति होकर जो देश का बंटवारा करके चले गए कि जो ही मुसलमान यहाँ रह सकते हैं। आज सारी चीज़ें नाथूराम गौड़ जिनको फांसी दे दी गई, आज उन्होंने अगर गोली नहीं मारी होती गांधी जी को तो आज शायद ठाकुर अपना देश मांग रहा होता, सिख अपना जो देश मांग रहा होता। आज देश का भी बंटवारा हुआ तो बताएं देश में कितने देश बन गए होते भारत में। नाथूराम गौडसे ने क्या सही किया उन चीज़ों पर? हैं जी, नाथूराम बिल्कुल सही किया। नाथूराम गौडसे का समर्थन करती है, पूरा समर्थन करती है। नाथूराम गौडसे का समर्थन करती है पूरा, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी किया वो हिंदुत्व के लिए किया। हिंदुत्व के लिए। आमने सामने से मुठभेड़ हुई है हमारी गौ तस्करों के साथ। 2-3 कार्यकर्ता हमारे इंजर्ड भी हो चुके हैं इस केस में। अच्छा, सोनू जी खुद हैं जिनकी टांग में गोली लगी थी एक बार। अच्छा, क्योंकि वो जा रहा है वो ट्रक जो है, वो जितने भी कितने ट्रक खड़े हुए हैं, कई सारे ट्रक खड़े हुए हैं और वो कटान के लिए जा रहा है। ये भी आ रहा है उसी के लिए। सोते हुए चल रहे हैं जवान। देखिए सोते हुए, क्योंकि हमारे कई कार्यकर्ता इंजर्ड हुए और बाद में होता यही है कि जब हम उन्हें पकड़ते हैं तो पॉलिटिकल लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं और हमारे ही ऊपर उल्टे मुकदमे हो जाते हैं। लेकिन हम फिर भी हमारा लक्ष्य है कि हम अपनी गौ माता की रक्षा करेंगे और इस हद तक करेंगे कि गौ माता और हमारी माँ, इसमें कहीं अंतर हमें महसूस नहीं होना चाहिए।
हम लोग क्यों रात में घूमेंगे? क्या हमारे बीवी बच्चे नहीं है? क्या हमें अच्छा नहीं लगता कि हम अपने बीवी बच्चों के पास बैठे? क्या हमें अच्छा नहीं लगेगा कि हम अपने बीवी बच्चों के पास अपने बच्चों को पढ़ाएं या हम कोशिश करते हैं? लेकिन हमें हमारा ये कर्तव्य बनता है, हर हिंदू का कर्तव्य बनता है कि जैसे हम अपनी भारत माता की रक्षा करने के लिए फौजी जो जवान खड़े रहते हैं वो अपनी भारत माता के लिए संघर्ष करते हैं अपनी सीमा के लिए कि हमारी सीमा पे कोई दुश्मन ना चढ़ के बैठ जाए, ऐसी हर हिंदू का कर्तव्य बनता है कि अपनी गौ माता की रक्षा करें और उनकी जान बचाएं। अगर ये गलत है तो आप बता दीजिए, मैं उस बात को स्वीकार कर लूँगा। अगर किसी की अगर हमारे किसी परिवार के मेंबर की कोई अगर इज्जत पे हमारी माता पे कोई अगर गलत नीयत डाले तो क्या आप चुप रहेंगे? बिल्कुल नहीं रहेंगे। आप पे जो बनेगा वो आप करेंगे बचाव के लिए। तो ऐसे ही हम पे जो बनता है हम अपनी गौ माता के लिए बचाव के लिए हम करते हैं। ये हिमाचल प्रदेश गाड़ी और ये कंटिन्यूस भगाएगा और आप 100% इस पे जो है गाय होंगे। अब हम अगर पुलिस को भी इंटीमेट करेंगे तो ये ट्रक रुकेगा नहीं। इन गाड़ियों को पास करने का काम पुलिस का होता है। पुलिस कहीं भी गौ हत्या को लेकर के सपोर्टिव नहीं है और अभी जितना भी अवैध कटान और अवैध कट्टी घर आपके सामने ये सारे चल रहे हैं, ये सब पुलिस की निगरानी में चल रहे हैं। पुलिस नहीं, हम सारे लोग स्वयं इतने सक्षम हैं कि हम इनको रोकते हैं। आज चूंकि सीन ऐसा था जो हम अभी किसी उसमें थे नहीं, वरना हम पूरी तैयारी के साथ आते हैं और हम रोकते हैं और इनको रोकना पड़ता है। ये जो आज का हम लोगों का रूटीन आपने देखा, यही रूटीन हम लोगों का रहता है। रात को सारा अपना काम वगैरह करने के बाद हम लोग जो है 11 बजे के बाद निकलती है हमारी टीम और ऐसे हम जो है अपनी गाय माता की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं और निरंतर जारी रहेगा जब तक हमारी गाय की रक्षा के लिए लोग कटिबद्ध नहीं होते हैं, सरकार कटिबद्ध नहीं होती है, तब तक हमें कानून अपने हाथ में लेकर के गौ रक्षा करनी होगी। ऐसा हम अपना मान के चलते हैं।